हेलो व्यूवर्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल इंग्लिश ट्यूटोरियल में। मैं रवि कुमार सिंह आज आपके सामने एक बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, ऑब्जेक्ट वर्सेस कॉम्प्लीमेंट। बहुत से लोगों को ये कन्फ्यूज़न होती है ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस करने की। वो ये आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो आज आपका सारा डाउट क्लियर होगा और आप बिल्कुल आसानी से पहचान पाएंगे कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो इसके लिए करना क्या है कि मेरे वीडियो को लास्ट तक देखना है। तो हम लोग शुरू करते हैं और देखते हैं कि कैसे हम लोग ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट में डिफरेंस करेंगे। बोर्ड पर आपको दो एग्जांपल्स दिखाई दे रहे हैं। राम हैज़ अ कार, राम इज़ अ डॉक्टर। अब इसमें आप देखिए कि जो वर्ब है हैज़, उसके बाद एक टर्म आया है ए कार, और यहाँ पर जो वर्ब है इज, इसके बाद भी एक टर्म आया है डॉक्टर। अब बच्चे जो हैं, अगर आप उनसे पूछिएगा तो दोनों का आंसर देंगे कि ये दोनों ऑब्जेक्ट हैं। ए कार को भी वो ऑब्जेक्ट बताएंगे और ए डॉक्टर को भी ऑब्जेक्ट बताएंगे। वो ऐसा क्यों बताएंगे? क्योंकि उनको सिखाया गया है कि वर्ब के बाद जो भी टर्म आए वो ऑब्जेक्ट होगा, और गलती यहीं से शुरू हुई है। हम लोग बच्चों को सिखा देते हैं जब छोटे होते हैं तो कि वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट आता है, लेकिन उसको समय के साथ फिर हम लोग सुधारते नहीं हैं, और बच्चे को हमेशा यही याद रहता है कि वर्ब के बाद जो भी टर्म आए वो ऑब्जेक्ट होता है। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है कि वर्ब के बाद जो भी टर्म आए वो ऑब्जेक्ट ही हो। जैसे कि इन एग्जांपल्स में आप देखेंगे कि जो राम हैज़ अ कार है, इसमें जो ए कार है वो है ऑब्जेक्ट, और जो ए डॉक्टर है वो है कॉम्प्लीमेंट। अब हम लोग पहचानेंगे कैसे कि ये ऑब्जेक्ट है और ये कॉम्प्लीमेंट है। तो मैं इसके लिए आपको बस एक आसान सा ट्रिक बताने जा रहा हूँ। आप उसके ज़रिए बिल्कुल सुविधाजनक रूप से कंफर्टेबली आप पहचान पाइएगा कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट ये पहचानने के लिए करना क्या है? तो बहुत ही आसान काम करना है। सिर्फ आपको ये देखना है कि जो वर्ब के बाद जो टर्म आया है वो टर्म और सब्जेक्ट क्या दोनों सेम थिंग है। जैसे यहाँ पर राम और ए डॉक्टर, हमको देखना है कि जो हमारा वर्ब के बाद जो टर्म है और जो सब्जेक्ट है क्या दोनों सेम चीज़ को डिनोट कर रहा है, क्या दोनों के दोनों सेम है। अगर दोनों सेम है तो वो कॉम्प्लीमेंट है, और अगर अलग है तो वो ऑब्जेक्ट है। जैसे इसमें देखिए एग्जांपल में हम लोग समझें, राम इज़ अ डॉक्टर, इसमें वर्ब हमारा इज है और इसके बाद आया है ए डॉक्टर। सब्जेक्ट है हमारा राम। अब इस टर्म के बारे में हमको देखना है कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है। तो मैंने आपको पहले बताया कि हमको ये देखना है कि ये जो टर्म है क्या सब्जेक्ट के बारे में ही डिनोट कर रहा है, क्या दोनों सेम थिंग है। तो आप इसमें गौर कीजिएगा तो पाइएगा कि दोनों सेम थिंग है। हिंदी में अगर देखें तो हिंदी हुआ राम एक डॉक्टर है। तो ये जो डॉक्टर है वो कौन है भाई? तो किसको डिनोट कर रहा है? राम को ही। यानी कि यहाँ पर डॉक्टर और राम दोनों सेम थिंग है। तो वर्ब के बाद वाला टर्म और सब्जेक्ट दोनों जब सेम होंगे तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। ये डॉक्टर यहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है। उसी तरह से अब नेक्स्ट एग्जांपल देखें, राम हैज अ कार, इसमें हमारा सब्जेक्ट है राम, वर्ब है हैज, और इसके बाद जो टर्म आया है वो है एक कार। अब फिर से हमको ये देखना है कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखेंगे कि वर्ब के बाद जो टर्म है और जो सब्जेक्ट है क्या दोनों सेम थिंग है। जैसे किसी एग्जांपल में क्या कार और राम दोनों सेम थिंग है? तो हम लोग पाएंगे कि दोनों सेम थिंग नहीं है। कार अलग चीज़ है, राम अलग चीज़ है। तो जब दोनों अलग है तो इसका मतलब कि ये ऑब्जेक्ट है। तो ये है आपका ऑब्जेक्ट और कॉम्प्लीमेंट पहचानने का आसान सा ट्रिक, कि आपको देखना है कि जिस टर्म के बारे में हमको डिसाइड करना है कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, तो उसके बारे में देखना है कि वो सब्जेक्ट ही है या सब्जेक्ट से डिफरेंट है। अगर वो टर्म सब्जेक्ट को ही डिनोट कर रहा है, सब्जेक्ट ही है, दोनों सेम थिंग है, तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। और अगर वो टर्म सब्जेक्ट से अलग है तो वो ऑब्जेक्ट होगा। लेकिन कॉम्प्लीमेंट हमेशा सिर्फ सब्जेक्ट को ही डिनोट करे, सब्जेक्ट के बारे में ही बताए, ऐसा ज़रूरी नहीं है। वो ऑब्जेक्ट के बारे में भी डिनोट कर सकता है।
क्योंकि जो कॉम्प्लीमेंट है हमारे वो दो टाइप के होते हैं, सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करेगा और ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट ऑब्जेक्ट के बारे में कॉम्प्लीमेंट करेगा। तो इसको हम लोग कुछ समझते हैं एग्जाम्पल्स के साथ। तो ये है हमारे दो एग्जाम्पल्स, राम इज ए डॉक्टर, वी मेड हिम अवर कैप्टन। तो पहले देखते हैं फर्स्ट एग्जाम्पल को। हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है राम इज ए डॉक्टर। इसमें राम सब्जेक्ट हुआ, इज वर्ब हुआ, और ए डॉक्टर इसके बारे में पहले पता करेंगे कि ये ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट है, क्योंकि इसके बाद ही पता चलेगा कि वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग इसके लिए फिर से वही अपना पुराना तरीका अपनाएंगे। हम लोग देखेंगे कि जो टर्म है जिसके बारे में पता करना है कि वो कॉम्प्लीमेंट है या ऑब्जेक्ट है, और जो सब्जेक्ट है क्या दोनों सेम है। तो अगर आप गौर करिएगा तो पाइएगा कि दोनों सेम है। ए डॉक्टर और राम दोनों सेम चीज है, तो सेम चीज है तो ये आपका हो गया कॉम्प्लीमेंट। तो हमारा ये जो डॉक्टर है वो कॉम्प्लीमेंट है। अब देखना है इसमें कि ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है कि सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। तो क्योंकि ए डॉक्टर सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है इसलिए ये सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है। अगला एग्जांपल, वी मेड हिम अवर कैप्टन। वी सब्जेक्ट हो गया, मेड वर्ब हो गया। अब हिम के बारे में डिसाइड करना है कि ये ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो हिम और वी क्या दोनों सेम थिंग है? तो हम लोग पा रहे हैं कि नहीं, दोनों सेम थिंग नहीं है। तो सेम थिंग नहीं है इसलिए हुआ ऑब्जेक्ट। अगर सेम होता तो कॉम्प्लीमेंट होता। अब इसके बाद आया है अवर कैप्टन। अब अवर कैप्टन अगर आप गौर कीजिएगा तो पाइएगा कि ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है, क्योंकि हिम और अवर कैप्टन दोनों सेम है। अवर कैप्टन जो है वो हिम के बारे में ही बता रहा है, तो ये हुआ हमारा ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट कर रहा है। तो जो कॉम्प्लीमेंट सब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट, और जो ऑब्जेक्ट को कॉम्प्लीमेंट करेगा वो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब यहाँ पर कुछ बच्चे सवाल पैदा कर सकते हैं कि सर आपने अवर कैप्टन को बता दिया कि ये ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट है, लेकिन हम लोग जैसा कि जानते हैं कि एक सेंटेंस में एक से ज़्यादा ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं, दो ऑब्जेक्ट भी हो सकते हैं। तो क्या अवर कैप्टन ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता था? और अगर ये ऑब्जेक्ट नहीं है तो हम लोग कैसे जानेंगे कि अवर कैप्टन ऑब्जेक्ट है या नहीं है? जैसे हिम को तो हम लोगों ने पहचान लिया कि भाई सब्जेक्ट जो था वो वी था, और हिम जो है वो सब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा है, दोनों अलग अलग चीज हैं, तो ये ऑब्जेक्ट हो गया। लेकिन उसी तरह से अवर कैप्टन भी तो सब्जेक्ट को डिनोट नहीं कर रहा है, तो क्या वो ऑब्जेक्ट नहीं हो सकता था? तो जब हमको एक ऑब्जेक्ट मिल जाए और उसके बाद कोई टर्म हो और उसके बारे में पता करना हो कि वो ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है या सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट है, तो उसके लिए क्या करना है कि आपको देखना है कि जो वो टर्म है वो ऑब्जेक्ट के समान है या ऑब्जेक्ट से अलग है। उसकी तुलना हमको सब्जेक्ट से नहीं करना है। जैसे जो फर्स्ट एग्जांपल था, फर्स्ट जो ऑब्जेक्ट था उसको हम लोगों ने कैसे पता किया? सब्जेक्ट से कंपेयर करके कि क्या दोनों सेम है। जब एक ऑब्जेक्ट मिल जाएगा तो जो दूसरा टर्म होगा उसमें जब पता करना होगा आपको कि वो ऑब्जेक्ट है या कॉम्प्लीमेंट, तो दूसरे टर्म को हम लोग सब्जेक्ट से कंपेयर नहीं करेंगे बल्कि ऑब्जेक्ट से कंपेयर करेंगे। अगर वो ऑब्जेक्ट और वो टर्म दोनों सेम है तो वो कॉम्प्लीमेंट होगा। जैसे इसमें देखिए हिम और कैप्टन दोनों सेम है, क्योंकि हिम को ही कैप्टन चुना गया है। कैप्टन कौन है? यहाँ पर कैप्टन कौन है? तो हिम ही है। तो ऑब्जेक्ट और उसके बाद वाला टर्म दोनों अगर सेम है तो वो बाद वाला टर्म जो है वो कॉम्प्लीमेंट हुआ, और वो ऑब्जेक्ट के बारे में बता रहा है तो ऑब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट। अब एक और एग्जांपल देखिए जिससे हमको पता चलता कि दो ऑब्जेक्ट होता तो कैसे पता चलता कि वो ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है।
जैसे इसमें देखिए शी आपका सब्जेक्ट, गेव आपका वर्ब है, और मी के बारे में हमें पता करना है कि ऑब्जेक्ट है कि कॉम्प्लीमेंट है। तो हम लोग मी को कंपेयर करेंगे शी से कि क्या दोनों सेम है, तो दोनों सेम नहीं है, तो मी हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। अब इसके बाद हमको मिला ए लेटर। अब ए लेटर को हम लोग शी से कंपेयर नहीं करेंगे, ए लेटर को कंपेयर करेंगे मी से, जो हमारा ऑब्जेक्ट पहले मिल चुका है उससे। तो क्या ए लेटर और मी दोनों सेम चीज है, तो पाइएगा कि नहीं, मी अलग है और ए लेटर अलग है। इसका मतलब कि ये भी ऑब्जेक्ट है। आपने पहले वाले एग्जांपल में देखा था कि हिम और कैप्टन दोनों सेम चीज था, इसलिए वो कॉम्प्लीमेंट था, और यहाँ पर मी और ए लेटर दोनों अलग अलग चीज है, तो ए लेटर ऑब्जेक्ट हुआ। तो उम्मीद है आपके सारे डाउट्स क्लियर हो चुके होंगे। अगर फिर भी कोई डाउट है तो आप मुझे कमेंट करें, और ये वीडियो अगर आपको यूज़फुल लगा हो, आपको पसंद आई हो, तो इस वीडियो को लाइक करें, अधिक से अधिक शेयर करें, और जो भी मेरे चैनल पर नए हैं वो कृपया सब्सक्राइब करें। बहुत बहुत धन्यवाद।